पिछले साल अगस्त में आपने सारे जितने भी फॉर्मेट्स हैं भारत में खेले जाते हैं उनसे संन्यास लिया। उसके बाद अमेरिका जाने का फैसला किया। तो इस पूरे परिदृश्य को पहले आप मुझे बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं वहां जाके। वेल अगेन, जब मैं गया था मुझे इतना आइडिया नहीं था कि अमेरिका में कितनी क्रिकेट होती है। बट जब मैं वहाँ गया, मैंने 2-3 महीने वहाँ लिए। काफ़ी घूमा, बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स में गया और वहाँ जब देखा कि काफ़ी क्रिकेट हो रही है। सो और आगे का जो इनका प्लान है, इट्स ऑन द राइट ट्रैक। सो आई थॉट कि नहीं, यस आई नो, एक एक ऑप्शन है जो कि मैं ले सकता हूँ। और लास्ट ईयर माइनर लीग टूर्नामेंट हुआ जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा। और इस साल भी जून में उसकी डेट्स आ गई हैं, जो सेकंड सीजन होगा उसका। सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और आई थिंक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि क्रिकेट हमेशा से थी, लेकिन एक 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 प्लेटफॉर्म नहीं था, एक एक सिस्टम नहीं था आगे बढ़ने का। बट अब माइनर लीग के आने से और बहुत सारे और काफी घरेलू टूर्नामेंट्स होते हैं यूएस में, जो कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने आते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट ऑल सारे प्लेयर्स, काफी सारे प्लेयर्स, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, काफी सारे प्लेयर्स आते हैं टूर्नामेंट्स में, खेलते हैं यूएस में। और क्रिस गेल हों, रसेल हों, नारायण हों, ऑल दीज प्लेयर्स सब के सब यूएस में आपको मिलेंगे। सब प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं काफी सारे। बट ये माइनर लीग के आने से बहुत फर्क पड़ा है, और जैसे ही मेजर लीग आता है तो डेफिनेटली एक काफी जंप मिलेगा यूएस क्रिकेट को, एंड क्रिकेट इन जनरल इन द यूएस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सब कॉन्टिनेंट से वहाँ पे। और क्रिकेट पेइंग नेशन से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूएस इज मोस्टली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई थिंक यहाँ पे अगर क्रिकेट स्टार्ट होगी, जो कि काफी जिस तरीके से चल रही है, आई थिंक बहुत 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 एक अच्छी चीज है, क्योंकि एक एक एक्सपोर्टिंग नेशन है। और यहाँ पे क्रिकेट 2024 का वर्ल्ड कप भी यूएस को मिल गया है। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर क्रिकेट। आप पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो बीबीएल में जिनको खेलने का मौका मिला। जिसके बारे में क्या कहेंगे। वेल, बिग बैश बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अगर बात करते हैं तो आईपीएल के बाद बिग बैश ही सब को देखा जाए कि वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स, T20 टूर्नामेंट्स की जहाँ तक बात होती है, रहता है। और एक साल पहले मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं बिग बैश खेल रहा हूँगा। और ऑब्वियसली द वे थिंग्स चेंज्ड इन द लास्ट 1 ईयर हैज बीन एक्सेप्शनल। ये मूव यूएस जाने का, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक नया रास्ता खुला मेरा, जो कि लीग्स का रास्ता है। वो एक नई जर्नी की शुरुआत कह सकते हैं आप। बट आई थिंक द गुड थिंग इज कि अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिकेटर के लिए। और तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और काफी अच्छा लगता है कि एक एक फर्स्ट फर्स्ट इंडियन हूँ। और आई एम श्योर कि आने वाले समय में जरूर और भारतीय लोग भी डेफिनेटली, जिनको कंट्री में अगर मौका नहीं मिलता है, जो भी है, आई मीन डेफिनेटली एक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ही। सो हो सकता है कि शायद और प्लेयर्स भी खेलें इवेंचुअली इन द फ्यूचर। 2012 जब जब आपने अंडर 19 विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया था और विश्व कप जीत के आए थे, और जो डिफेंडिंग चैंपियन थी ऑस्ट्रेलिया, उसको ऑस्ट्रेलिया में हराया था। फाइनल में ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथों से निकल जाएगा, लेकिन आपकी शायद 111 रन की पारी थी जिसने वो टूर्नामेंट भारत को दिया था। उस दौर को अगर आप याद करें तो उस समय आपकी मनस्थिति कैसी थी, क्या फील करते थे आप जब आप जीत के आए थे। वेल ऑब्वियसली किसी भी अंडर 19 क्रिकेटर के लिए देश के लिए खेलना, अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताना इज अ वेरी प्राउड फीलिंग। और आई थिंक जिस ढंग से हमारी पूरी टीम ने खेला उस टूर्नामेंट को, बहुत अच्छा लगा। जिस ढंग से हमको रिसीव किया गया इंडिया में, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी स्पेशल हम सभी के लिए। बहुत ही स्पेशल ओकेजन था, जो हमारी इतने सालों की मेहनत थी एज अ ग्रुप। और टूर्नामेंट को जीतना, आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत हर हर इंसान के, आई थिंक वो हम सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। तो एक बहुत शानदार जर्नी रही है। जरूर इंडिया खेलने का सपना पूरा नहीं हो पाया, बट आई थिंक अगर देखा जाए तो पूरी मैंने जी लगा के कोशिश करी। और आई मीन कुछ चीज़ें किस्मत किस्मत पे भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता। बट आई थिंक अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट किया। और रियली हैप्पी कि कुछ कुछ थोड़े बहुत कुछ ट्रॉफीज जीत जीत सका। हाँ, भले वो अंडर 19 के लिए था, या इंडिया ए के लिए थी, या दिल्ली के लिए थी। एक बच्चा जो 19 साल की उम्र में
अंडर 19 वर्ल्ड कप लाता है वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता, कहाँ कमी रह गई? सी आई थिंक अगर मैं इफ आई लुक बैक तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। देखिए, कंपटीशन जरूर है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि टीम में वो जगह नहीं होती, आपके वो स्लॉट्स आपको नहीं मिलते जब जो आपकी स्पेशलाइजेशन है। और कभी कभार परफॉर्मेंस नीचे हो गई तो जगह थी टीम में, जब जब परफॉर्मेंस अच्छी थी तब क्या कहते हैं इंडिया के पास ओपनर्स थे। सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर वैसे देखा जाए तो 2016 में जब मैंने लास्ट टाइम इंडिया ए के लिए कप्तानी करी थी, तो मैं कप्तान था, मैंने टीम में सेकंड हाईएस्ट रन भी बनाए थे। एंड मैं उसमें कॉन्स्टेंटली रन बना रहा था, और मेरी टीम में 14 के 14, 15 में से 14 खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल गए हैं आज। सिर्फ एक मैं ही रह गया जो इंडिया से नहीं खेल पाया। सो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें अनफॉर्चुनेट रही कि वो वैसे नहीं हो पाई। और आई थिंक तो आई थिंक दैट वाज अ मेजर थिंग। बट देन अगर देखें तो इंडिया ए में मैंने हमेशा परफॉर्म किया। बट वो जो ट्रांजिशन होता है वो कभी कभी आई डोंट नो कि वो कभी हुआ नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा मेरे दिल्ली में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई। आई मीन स्टेट क्रिकेट, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आई टुक दिस स्टेप ऑफ लीविंग द कंट्री एज वेल। बीसीसीआई ने ऑलवेज मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आई मीन ऑब्वियसली जब भी मैं इंडिया ही खेल रहा था, अंडर 19 खेल रहा था, दे हैव बीन ऑफ ट्रेमेंडस सपोर्ट किसी भी ढंग से। बट आई थिंक दिल्ली में थोड़ा सा मेरे साथ काफ़ी इश्यूज रहे। मेरे को कॉन्स्टेंटली मैं इंडिया की कप्तानी कर रहा था, मुझे दिल्ली ने ड्रॉप कर दिया वनडे की साइड से। फिर मैं 2-3 साल लगातार ड्रॉप होने लग गया, कभी टेस्ट में, कभी रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप हो रहा था, कभी वनडे से T20 से, बिकॉज ऑफ आई मीन वेरियस रीजंस। सो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा मेरा मनोबल जरूर टूटा। बट आई थिंक अगर आप अपनी मेहनत करते रहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। और सडनली फिर ये यूएस का रास्ता निकला, एंड ऑटोमेटिकली क्रिकेट का की दिशा बदल गई। बट आई थिंक फिलहाल गोल तो वही है कि टू बिकमिंग द बेस्ट बैट्समैन आई कैन बी। ऐसा कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि जिस समय आपका करियर एकदम पीक पे था और आप अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उसके बाद आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आए, आपने बहुत चमक दमक वाली जिंदगी हो गई। ऐसा कहा जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि आपने अपने अपना मैनेजर रख लिया, इसके बाद आप पार्टी शार्टी करने लगे, खेल पर थोड़ा ध्यान कम हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि आप एक बार कोई टूर्नामेंट छोड़ के टीवी की डिबेट में चले गए थे, जिससे सीनियर प्लेयर्स जो सिलेक्टर्स थे वो काफी नाराज हुए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बहुत ही हियर से वाली बातें हैं। आई मीन बहुत ही र्यूमर्स हैं, और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा से ही मैंने पार्टी करने का तो मेरे को जिंदगी में कभी शौक ही नहीं था। और बट ये कैसे रूमर्स बन जाते हैं। खैर खैर हर प्लेयर का मैनेजर होता है। अंडर 19 आप किसी भी प्लेयर को अगर आप आज भी देखें तो सबके मैनेजर्स होते हैं, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल वे। बिकॉज आप एज अ प्लेयर यू डोंट वांट टू इंगेज विद ब्रांड्स और एनीवन। तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपका कोई मैनेजर हो जो कि ये सब चीज़ों में डील करे, ना आपका फोकस सारा क्रिकेट में रहे, जो कि एक हेल्दी हेल्दी तरीका भी है। और जहाँ तक कि बाकी सब वो जो आप जिस आरोप की बात कर रहे हैं, मुझे बीसीसीआई से बोला गया था कि मैं हम लोगों का इंडिया ए का कैंप था, बैंगलोर में चल रहा था, मुझे बीसीसीआई से फोन आया था कि इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था तो आपको वहाँ जाना है। एंड मैंने मना किया कि मुझे नहीं जाना। बट ऑब्वियसली मुझे बीसीसीआई से फोन था, तो मेरे को मेरे कोच ने, जो इंडिया के कोच थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जाओ। तो मैंने बल्कि सुबह, उस दिन हमारा एक मैच था, हमारा एक प्रैक्टिस सेशन था, मैंने 12 बजे तक वो प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया था एनसीए में। फ्लाइट ली, दिल्ली गया, तुरंत शो दिया और रात को वापस आया, जिससे कि मैं अगले दिन की प्रैक्टिस मिस ना करूं। तो लेकिन वहां पे जिन जो थे सीनियर प्लेयर, उनको उनको इस बारे में पता नहीं था। तो उनको ऐसा लगा कि मैंने प्रैक्टिस छोड़ के मैं एक उस पे गया हूँ, एक इवेंट पे गया हूँ। तो आई थिंक वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि मुझे पीसी से ऐसे ही कहा गया था कि वो मुझे करना है। सो ऐसी आई मीन बहुत सारी चीजें हवा में उड़ते रहती हैं। सो आई थिंक काफी इन सब चीजों में बहुत सारी सच्चाई नहीं होती है। एंड एक लोग अपना जरूर एक ओपिनियन बनाते हैं। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू नो योरसेल्फ। उन वक्त आईपीएल की अगर बात करें, आपने दिल्ली के लिए आईपीएल खेला, फिर राजस्थान के लिए खेला, फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेला, टीम स्विच किया आपने। उसमें भी करियर बहुत, जिसको कहते हैं कि ब्रिलियंट नहीं रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। उसमें क्या कोई कहीं पॉलिटिक्स या आपकी कोई स्ट्रैटेजिक गलती देखते हैं आप? यस, परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही आईपीएल में। पहले कुछ साल मैं बहुत 18 साल की उम्र में आईपीएल खेल लिया था।
एंड वेरी लकी, वेरी हैप्पी कि इतनी जल्दी वो सब मेरे साथ हुआ। बट मुझे अब थोड़ा बहुत कभी कभार देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी मेच्योर था जब मुझे पहला मौका मिला। उस सिचुएशन को समझ नहीं पाया, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म था। प्लेयर को बनने में समय लगता है, सो आई थिंक प्लेयर बनाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू आप प्लेयर्स को लेकर आएंगे। चॉपिंग इज इजी, बट किसी भी प्लेयर को अगर आप देखें, जो भी बड़े बड़े प्लेयर बने उनको बनाया गया है। आई थिंक ये एक प्रोसेस होती है। ये आई थिंक ऑल्सो इज द माइंडसेट ऑफ द टीम, द मेंटोर्स। और एंड कुछ लोगों से मेरे को ये जरूर सीखने को मिला, जैसे कि भाई भाई हैं उन्होंने, वो ये बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और समझाते भी हैं कि किस ढंग से प्रोग्रेस होती है। आई थिंक एक मैच में जाके अगर किसी को बोला जाए कि आपको परफॉर्म करना है, तो कभी कभार आई थिंक बड़े से बड़ा प्लेयर उसमें फेल हो सकता है। आगे का क्या प्लान है? प्रोफेशनल क्रिकेट में ही अपना करियर देखते हैं या और कोई योजना है? देखिए अभी फिलहाल इट्स ए वेरी न्यू स्टेप। और यस, लीग्स ज़रूर खेलूंगा, जो भी आजकल काफ़ी लीग्स आ गई हैं। सो डेफिनेटली जितना भी समय मिलता है अभी तो मेरे पास, खैर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 महीने हर साल में मेरे को मिलते हैं। सो आई ट्राई एंड मैक्सिमाइज माई अपॉर्चुनिटीज टू प्ले इन द लीग्स एंड द सेम टाइम वेटिंग कि जब मेरा क्वालिफिकेशन पीरियड पूरा होगा यूएसए खेलने के लिए, तो फिर उसके बाद एक नया दरवाज़ा खुलेगा। एंड तो फिर ऐसे करके जर्नी आगे बढ़ेगी एंड होपफुली यूएस रिप्रेजेंट कर पाऊंगा इन द फ्यूचर। अभी जो यंगस्टर्स, छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हर बंदा मेहनत करता है, अपने ढंग से करता है। एंड आई थिंक मैं सिर्फ किसी भी यंगस्टर से यही कहता हूँ कि आप खूब जी लगा के मेहनत करिए। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत प्योरली करते हैं और आपका इंटेंट प्योर रहता है, अगर आपका कमिटमेंट पूरा है, तो भले रिजल्ट आपने जैसा सोचा है वैसा नहीं आएगा, लेकिन स्टिल इट विल टेक यू समवेयर। एंड हर बंदा इंडिया के लिए खेलना चाहता है। एंड बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन सिर्फ 11 लोग खेलते हैं देश के लिए। सो ये एक रियलिटी है जो कि इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड पे इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर चीज़ें आपको साथ देती हैं तो आप जरूर अब्दल अटर जा सकते हैं। बट अगर आप हम क्रिकेट में देखते हैं कि सक्सेसफुल होना सिर्फ इंडिया खेलना है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, चले वो रणजी ट्रॉफी में हो या वो बाकी फॉर्मेट्स में हो, इधर उधर हो, बट शायद वो इंडिया नहीं खेल रहे। तो हम उनको शायद सक्सेस नहीं मानते, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जगह बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप अपना मनोबल कम नहीं कर सकते कि मैं इंडिया के लिए नहीं खेल रहा तो मैं कोई कम हूँ। बट आप अच्छा खेल रहे हैं, बट somehow वो जगह नहीं बन पाई। कभी इतने सारे खिलाड़ी हैं जो कि नहीं खेल पाए। सो आई डोंट थिंक कि ये एक आते, बट मेहनत अगर आपने तहे दिल से मेहनत करी है तो आपको वो किसी ना कोई रास्ता ऐसा दिखाएगा ऊपर वाला कि आप एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। और जहाँ से आप you'll have a good life and डेफिनेटली आप और भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं किसी भी यंगस्टर को यही कहता हूँ कि क्रिकेट आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। एंड भले अगर आप बहुत मेहनत करते हैं क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो कि आपको इतनी सीख देता है कि अगर आप 10 साल बाद क्रिकेट खेलना छोड़ भी देते हैं, जब आप 18-20 साल के होते हैं बच्चे, 20-21 साल के, तो भी वो आपको आपके करियर में, चले आप भले आप एकेडमिक्स में हो, किसी भी तरह किसी भी आपका कोर्स ऑफ आपका, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, बट वो आपको एक कुछ जो सीए सिखाएगा वो आपको उस फील्ड में बहुत हेल्प करेंगे, जो कि आपको जरूर उस फील्ड में आगे ले जाएंगे। सो अगेन आई थिंक मेहनत का कोई तोड़ नहीं है एंड कोई देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस अदर देन हार्ड वर्क। सो वर्क हार्ड, बहुत दिल से मेहनत करिए और प्योरिटी से करिए। आई थिंक प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, तो डेफिनेटली यू विल गुड प्लेसेस। उन्मुक्त, आपकी शादी बहुत, ऐसा कहते हैं कि जल्दबाजी में हुई, और आपका जो एक वीडियो आपने शेयर किया था, जिस तरह से आपने एयरपोर्ट पे प्रपोज किया था अपनी पत्नी को। मैं और सिमरन काफ़ी 3-4 साल से दोस्त हैं, एक साथ हैं। और पिछले एक साल बड़ा डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि मैं अप्रैल में यूएस चले गया था। उससे पहले इंडिया में लॉकडाउन था, मुझे कोविड हो गया था, तो हम तब भी मिल नहीं पाए। लेकिन पिछले 7 महीने से मैं यूएस में था। और जब मैं गया था तो कंफर्म नहीं था कि मैं यूएस में रुकने वाला हूँ या मैं वापस आने वाला हूँ। एंड देन इवेंचुअली जब मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं रहने वाला हूँ मैंने जब रिटायरमेंट अनाउंस की इंडिया में, और फिर कुछ महीने और लगे। एंड देन उसके बाद जब बिग बैश की न्यूज़ आई, तब देन वी डिसाइडेड कि वी हैव टू गेट मैरिड। और बहुत जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि अगेन
क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है मेरा 2 महीने का, आई थिंक उसके उसके कारण आई वांट टू मैक्सिमाइज माय अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेइंग अराउंड द वर्ल्ड, तो इसलिए सिर्फ 2 दिन का मौका मिला इंडिया आने का और शादी करके जाने का. सो इट वाज ऑल वेरी क्विक, बट इट वाज वेरी स्पेशल बिकॉज आई मीन फॉर हर ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो इट वाज वेरी टफ. हम 7-8 महीना अलग थे. मैं यूएस में था, शी वाज इन इंडिया. सब कुछ बड़ी जल्दबाजी में हुई, लेकिन लेकिन स्मूथली हो गई. एंड नाउ वेरी हैप्पी कि अब शी इज ऑल्सो हेयर विद मी. एंड परसों उसने मेरा पहला मैच, लाइव मैच देखा. एंड आज तक कभी क्रिकेट का लाइव मैच नहीं देखा था, बट शी वांटेड टू सी माय फर्स्ट गेम. एंड 2 साल से देख नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिक चल रहा था, इंडिया में लॉकडाउन था. आई मीन डोमेस्टिक इतना देख नहीं पाई थी बिकॉज आई वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग. बट ग्लैड कि ये फर्स्ट मैच जो उसने मेरा देखा तो वो मार्वल और कल एमसीजी में देखा. सो वेरी हैप्पी.